नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 30 जुलाई 2021। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। आज हम देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। इस न्यूज़ में आपको पता है कि हमने कल बताया था कि प्रधानमंत्री जी कुछ शिक्षा के स्तर पे क्या करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में क्या करने जा रहे हैं, उसके लेके इन्होंने कल राष्ट्र को संबोधन किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि मेडिकल में अब कुछ रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है, आरक्षण देने की बात की जा रही है। जो आरक्षण देने का बात ये बताया है गया है कि ओबीसी को 27% और ई इकोनॉमी बैकग्राउंड ई और जो 10% रहेगी वो आरक्षण रहेगा जो आर्थिक तौर पे, ठीक है, जो आर्थिक तौर पे है और पिछड़े हुए हैं आर्थिक तौर पे, जिनका बैकवर्ड है वो, उनको मिलेगा। ये आर्थिक तौर पे इनको मिलता है जिनको अभी तक कोई आरक्षण ना मिलता हो। ठीक है, आरक्षण ना मिलता हो। एक क्वेश्चन आपसे, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन रहेगा। अब मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें कि इकोनॉमी बैकग्राउंड क्लास, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर तबके या कमजोर वर्ग के लिए जो किया गया था, 10% का जो प्रावधान, आरक्षण का प्रावधान किया गया था, वो संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया है? यह आपका क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, उनके लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है 10%, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि ये बता रहे हैं कि CPEC मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको बंद करने के लिए ये इंडिया बता रहा है कि इसको बंद करिए। ये जो है क्यों क्यों बताया जाता है, ये कंसर्न क्यों होता है? क्योंकि ये जो कॉरिडोर जाता है ये पीओके से जाता है। पीओके को हम अपना इंडिया का पार्ट मानते हैं, ये एरिया है पीओके का, यहाँ से ये कॉरिडोर जाता है। हम पीओके का अपना पार्ट मानते हैं तो हम बताते हैं कि ये हमारा संप्रभुता के खिलाफ है, संप्रभुता का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आर्टिकल, मोदी जी ने एक चीज़ और बताया था, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, और मैंने कल न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड आपको वो भी डाल दिया हूँ टेलीग्राम चैनल पे नोट्स। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए, मुझे व्हाट्सअप करिएगा। व्हाट्सअप नंबर मैं नीचे प्रोवाइड करूँगा लास्ट में, वहाँ से व्हाट्सअप करके आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके, और हर दिन का जो इंपॉर्टेंट टॉप होता है, करंट होता है, वो वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है। तो अब इसमें प्ले स्कूल करने की संभावना है। पहले प्ले स्कूल सरकारी स्कूलों में नहीं रहता था, मतलब गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं रहता था, लेकिन अब इसको प्ले स्कूल का भी दर्जा दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, एक मिनट। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, आज इस पेज में भी नहीं है। एक एडिटोरियल होगा आज लोकतंत्र से रिलेटेड, उस पर चलते हैं। उससे पहले कि बकाया बकाया बिल के बदले ये बता रही है कि यदि आपको बैंकों के द्वारा लोन नहीं प्रोवाइड किया जाता है तो NBFC के द्वारा, मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के द्वारा आप कर्ज ले सकते हैं। ये स्टेटमेंट दी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन केंद्र संसद के अंदर। इन्होंने बताया कि इसके तहत आप NBFC, आज आपको ये देखना है कि NBFC क्या होता है। देखिए, NBFC ये होता है कि जो बैंकिंग कार्ड नहीं करते हैं, लेकिन वो जनता का पैसा जमा नहीं करते हैं। आप इनके पास जाके पैसा जमा नहीं कर सकते, लेकिन ये लोन देते हैं, ठीक है ना? ये लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप इसका पैसा जमा नहीं कर सकते। तो सारे फंक्शन इसमें नहीं रहता है बैंक का, कुछ फंक्शन ये करते हैं, काम करते हैं बैंकों के लिए। इसको आपको देख लेना है, शॉर्ट में मैंने बता दिया। नेक्स्ट आर्टिकल, सिर्फ ये डालना है और कुछ नहीं पढ़ना है इसके अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, एक मिनट ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगले वित्त वर्ष में 7% तक के विकास दर का अनुमान लगाया जा रहा है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ये किस तरह से अनुमान लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस क्षेत्र में जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे मिस कर दिया था, अभी देखा, यहाँ पे ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता। इसमें बात की जाती है भारत की लोकतंत्र के बारे में, किस तरह से भारत का लोकतंत्र है। भारत का लोकतंत्र मजबूत लोकतंत्र माना जाता है। ठीक है, अभी जो मिला था USA का
वित्त मंत्री विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री, ये बताया जाता है कि यूएसए सबसे पुराना लोकतंत्र है और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दोनों के बीच में मुलाकात हुआ था, एक ऐतिहासिक मुलाकात बताया जाता है। तो उसके बारे में कुछ राइटर यहाँ पे बात करेंगे, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, अभी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ 2-3 दिन से आर्टिकल आ रहा है और 2-3 दिन और आर्टिकल आएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करिएगा, एक समराइज कर लीजिएगा, ओके। और आप देखिएगा कि नीति आयोग, सॉरी एक मिनट, नीति आयोग का जो रिपोर्ट था न्यू भारत नीति आयोग @75, ठीक है, उसमें एजुकेशन से रिलेटेड दिया हुआ है। तो शिक्षा में क्या प्रॉब्लम है, ओके, क्या करने की ज़रूरत है, इसमें ये नीति आयोग के द्वारा सजेशन दिया गया है। तो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार आप यहाँ पे कंप्लीट करके अपना नोट्स प्रिपेयर कर लें, उसी को बार बार पढ़ें। ये नहीं कि आप देखिए, आपको न्यूज़पेपर का तभी इंपॉर्टेंट पता चलेगा, तभी अच्छे से आप यूज़ कर पाएंगे जब ये साथ साथ आप जो छोटा छोटा टॉपिक होता है उसको कवर करते जाए। जैसे देखिए एजुकेशन के लेके कोई आपको एक बुक, सेपरेट बुक नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको करना है। एजुकेशन है, एजुकेशन नोट्स यूपीएससी लिख दीजिए आपने गूगल पे, वहाँ पे आपको उसके रिलेटेड नोट्स मिल जाएगा। आप एक इंट्रो लिख लेंगे, इंट्रो के लिए आपके पास को रहना चाहिए कुछ फोल्डर मटेरियल। उसके बाद इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको पहले बांट लीजिएगा, प्राथमिक तौर पे, मध्य तौर पे और उच्च शिक्षा में। 3 स्तर पे हमने बांट लिया। प्राथमिक शिक्षा में क्या क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट का क्या स्टेप है, क्या करना चाहिए, ठीक है। वैसे ही मध्य में उसी तरह से। तो ये ऐसे आप बना लेंगे ना हर दिन एक एक के करके, तो आपके पास एक फोल्डर मटेरियल रहेगा। वही फोल्डर मटेरियल आपको बार बार रिवीजन करना है, 5 बार 10 बार। जब तक इसको 5 बार 10 बार नहीं रिवीजन करेंगे कुछ नहीं होगा। हम भटकते रहते हैं, इस इंस्टीट्यूट का उठा लिए, उस कोचिंग सेंटर का मटेरियल उठा लिए, ये बुक उठा लिए, ये बुक उठा लिए, नहीं। आप एक सिंपल सा नोट्स बना लीजिए, अपना नोट्स वही आपका फोल्डर मटेरियल होता है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है कि हर साल तबाही आता है, ठीक है, और बाढ़। आपको ये आर्टिकल नहीं पढ़ने की जरूरत है उतना, ठीक है। आपको एक काम करिएगा, एनडीआरएफ का जो वेबसाइट है, ठीक है, एनडीआरएफ का जो वेबसाइट है, ठीक है, जो आपदा प्रबंधन से होगा रिलेटेड, उस वेबसाइट पे जाके आप एक एक करके बाढ़ के लिए क्या क्या करने का प्रावधान किया गया है, क्या चीज़ें किया गया है, तो ये सारे चीज़ें टॉपिक एक एक करके दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में नहीं है। देखिए ये आर्टिकल है, एक सिंपल सा समझ लीजिए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना क्या है, जिसमें किसानों को 6,000 रुपया साल का मिलता है, ठीक है, 6,000 रुपया, जिसमें आपको कितने किस्त में दिया जाता है, 2-2 हज़ार का 3 किस्त होता है। ये कब दिया जाता है, तो आपके खेत में फसल लगने से पहले इसको प्रोवाइड करवाया जाता है, राइट। ये आप समझ लीजिए, बस खत्म, इसमें इतना ही जानना था। नेक्स्ट आर्टिकल ये भूकंप से रिलेटेड है, आपको भूकंप के बारे में पढ़ना है, ज्योग्राफी से कनेक्ट करिएगा, इसको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। भारत में कौन सेंसिटिव जोन के अंदर आता है भूकंप के लिए, कहाँ पे भूकंप से को पहले अनुमान करने के लिए भारत में कौन सा संगठन है जो काम कर रही है, इसको लेके है। ये है कि भारत और ये तनाव के लेके है यूएसए और रसिया के बीच में। तो ये चीज़ें देखिएगा कि यूएसए और रसिया के बीच में फिर से तनाव को, बातचीत के मामले से टकराव को कम करना चाहिए, ये तनाव फिर से उभर रही है। इस चीज़ों को आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, अफगानिस्तान के रिलेटेड हर दिन एक एक नया इशू आता है, हर दिन एक एक नया पहलू आएगा। तो अभी इस पहलू को जब तक कोई बड़ा कोई चेंज नहीं होगा, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। हम डे टू डे अपडेट नहीं करेंगे। एक बार मैंने अपडेट किया है और फिर से जैसे ही कुछ चेंजेस आएगा मैं बता दूंगा आपको, यहाँ से आप बदलाव कर लीजिए। ये देखिए, भारत में आर्थिक संबंध तेज़ी से बढ़ाने का बात किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, कि हम भारत में तेज़ी इसको संबंध को आगे बढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड है, इसको आप देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। मैं जो नंबर का बात किया था, ये नंबर मेरा है 7059779271। यदि आपको न्यूज़पेपर चाहिए, न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा है, फिर भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं, या फिर आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, लगता है कि मुझे कुछ गाइडेंस मिले, आप यहाँ पे कॉल करके
24/7 कभी भी आप गाइडेंस यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई यहाँ पे पेड करने की ज़रूरत नहीं है पहले। ओके, मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको एडिटोरियल डिस्कशन का लिंक चाहिए मैं यहाँ से भेज दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दूंगा जहाँ से आपको हर दिन न्यूज़ अपडेट किया जाता है शाम को। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।